औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लास 6 है, सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये दूसरा चैप्टर है सिविक्स का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। कल तक हमने पढ़ा, मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाया। हमने कल पढ़ा कि जो प्रेजुडिस जो होता है वो कैसे डेवलप होता है, डिफरेंसेस कैसे होते हैं, तो ये हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स, यानी कि स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट हो जाते हैं हमारे सोसाइटी में। स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट होते हैं, कल आपने पढ़ा कि डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंस, यानी कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। लेकिन ये जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं इनकी जो सोच अलग अलग होती है। किसी के मतलब रिलीजन्स भी अलग अलग होते हैं, कोई कलर से भी जो अलग होता है, तो इस वजह से जो है कभी कभार जो है डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाती है, यानी कि डाइवर्सिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। फिर जो है हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो इस वजह से हम जो है डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी कि अंग्रेज जो यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं जो गोरे लोग होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं काले लोगों को, मतलब जो ब्लैक पीपल होते हैं वहाँ पे इनके साथ जो है जो अच्छा सलूक नहीं करते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो होती है। इसी तरह से हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जैसे पहले पहले क्या होता था, जो हिंदू जो मज़हब है उसमें जो है अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको मंदिरों में जाने नहीं देते थे, इनके साथ जो है खाना नहीं खाते थे, इनके साथ जो है जो खेलते नहीं थे, इनके साथ उठते बैठते नहीं थे, उनको घरों में दाखिल नहीं होने देते थे। तो फिर जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती थी। तो यह डाइवर्सिटी जो है फिर जो डिस्क्रिमिनेशन में उसमें तब्दील हो जाती है। हालांकि डाइवर्सिटी को हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें अलग जो है हम अलग अलग कल्चर्स देखते हैं। ये जो है जो हिंदुस्तान जो है कलरफुल कंट्री बन जाता है, लेकिन जो बाद में जो है यही फिर जो है डाइवर्सिटी जो है फिर डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है। अब हम स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स हम बोलते हैं कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। जब हम पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर जैसे कुछ लोग, अगर हम कंट्री की बात कर सकते हैं, हम रिलीजन की, पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो है हम लोगों की बात करेंगे, तो उनको हम एक ही इमेज में डाल देते हैं। उनको इनकी तरफ हम एक ही एंगल से सोचते हैं, यानी कि हमारी जो सोच होती है वो डेवलप हो जाती है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, इन पर्टिकुलर लोगों को लेकर हमारी जो है सोच जो है डेवलप हो जाती है। फिर हम वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे अगर उनमें फिर फ़र्क भी हो, हम उनमें फ़र्क नहीं ढूंढते, हम जो है उनको एक ही नज़रिए से देखते हैं। या जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को लेकर हम कहते हैं कि ये कंट्री जो है ख़राब है, इसमें फिर हम जो वहाँ के लोगों को किस को वो एक इन्हीं कैटेगरी में डाल देते हैं। इसी तरह से हम रिलीजन, कोई कहता है कि हम देखते हैं आज जो है जो इस्लामोफोबिया है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जो है अंग्रेज़ जो लोग हैं जो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा, या वहाँ पे क्या होता है जाने कि मुस्लिम लोगों के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि जो हम इस्लाम जो है ये दहशतगर्दी फैलाता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये जो है इनमें जो है स्टीरियोटाइप्स जो है क्रिएट हो जाते हैं, वो डेवलप करते हैं। इस तरह से कोई सेक्स को लेकर, यानी कि मतलब हम फीमेल को लेकर कि लड़कियों को लेकर जो है हमारी जो सोच अलग होती है, यानी कि रेस या किसी कलर जो स्किन होता है जिनका जो है गोरे काले, मतलब इनमें से हम जो है स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। या इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर हम जो है स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। हम समझते हैं कि कोई गरीब है, मतलब गरीब उसको बोलते हैं, फिर वो जो है इसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है बेचारे को, बेचारे के साथ जो गरीब लोग हैं, यानी कि मतलब हम बोलते हैं ये ही इज़ ए पोर मैन। फिर जो है उनके साथ हम जो जो अमीर लोग होते हैं, ये ओवरऑल हम मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन कहीं कहीं की जगह ऐसा होता, ऐसी जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन फिर की जाती है। इसी तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है स्टीरियोटाइप जो है ये हमें स्टॉप करता है, रोकता है। लुकिंग एट ईच पर्सन, हम
हम इंडिविजुअली एक पर्सन की तरफ नहीं देखते हैं, ए पर्टिकुलर पर्सन की तरफ नहीं देखते हैं कि इनमें से क्या क्वालिटीज़ है, इसमें क्या स्किल्स हैं, वो हम फिर जो है इग्नोर कर देते हैं। और हम जो है एक ही सोच रखते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर या पर्टिकुलर लोगों को लेकर, या हम कह सकते हैं फैमिली को लेकर, हम जो है जो एक अच्छा अलग सोच रखते हैं। पहले से ही हमारे दिमाग में होता है कि हम ये जो है ये ऐसी हैं, ये वो नहीं कर सकती, या ये वो आगे नहीं पढ़ सकती, या इनकी जो शायद ये जल्दी होनी चाहिए जो है। तो ऐसी बातें होती हैं हमारी सोसाइटी में, जिससे ये जो है स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो जाते हैं। अब स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस में जो है डिफरेंस क्या है? प्रेजुडिस तो मैंने आपको बताया कि जो प्रिजज करना, जाना कि पहले से ही किसी पर्टिकुलर मतलब पर्सन को लेकर, जाना मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन को लेकर हम जो है ये जो हम प्रिजज करते हैं पहले से ही। हम जो है हमारे दिमाग में जो है सोच रखते हैं कि नेगेटिव सोच रखते हैं कि ये जो बंदा है ये, या ये जो लड़की है ये लड़का है, इसमें ये खामियां है, ये वो नहीं कर सकता, ये इंग्लिश नहीं बोल सकता, या ये जो बाकी काम नहीं कर सकता, या ये हैंडीकैप्ड है, तो ये कुछ कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसको हम प्रेजुडिस। लेकिन जो स्टीरियोटाइप होता है वो एक पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हम जो है एक इमेज खड़ा कर देते हैं, एक सोच खड़ा कर देते हैं, जो फिर जो है हम उसी सोच को लेकर जो है हमको जो सोसाइटी में यही सोच जो है डेवलप हो जाते हैं। फिर जो हम इसी तरीके से सोचते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर या पर्टिकुलर रिलीजन को लेके। अब मैं आपको मिसाल दिखाऊंगा। यहाँ पे एक मिसाल दी है हमारी बुक में, आप देखेंगे पेज नंबर 15 पे। ये अरेंज किया हुआ ये सेंटेंस यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये हम देखेंगे कि किस तरह से जो है लड़का और लड़की के बीच में जो है स्टीरियोटाइप्स खड़ा कर देते हैं। यानी कि ये सेंटेंस क्या है? दे आर वेल बिहेवियर्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर वेल बिहेवियर्ड। जब हम दे आर वेल बिहेवियर्ड की बात करते हैं तो हम गर्ल्स की मतलब हम गर्ल्स को वहाँ पे ले जाते हैं, हम गर्ल्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, और जब हम कहते हैं कि वो जो हर नरम मिजाज के हैं, मतलब वो अच्छी तरीके से बात करती है, वो अच्छी है, वो ज़्यादा लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये लड़की है। इसको हम गर्ल कैटेगरी में उसको डालते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, हम कहते हैं कि दे आर फिजिकली स्ट्रांग। जब हम फिजिकली स्ट्रांग की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या है, बॉयज़ की बात करते हैं। दे आर नटी, जो हम वहाँ पे जो हम बॉयज़ की बात करते हैं, शरारत नटी में ना शरारती, हम बॉयज़ की बात करते हैं। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये जब बात करते हैं तो हम गर्ल्स की बात करते हैं। हमें गर्ल्स जो है हम सोचते हैं कि ये गर्ल्स ही कर सकते हैं। दे डोंट क्राई, हम बॉयज़ की बात करते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि लड़के ही ज़्यादा नहीं रोते हैं। दे आर रावड़ी, यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये जो है वो लड़के ही होते हैं, रावड़ी किस्म के होते हैं। दे आर गुड एट सपोर्ट, यहाँ जो है बॉयज़ की बात करते हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, जब कुकिंग की बात आते हैं तो गर्ल्स की बात करते हैं। दे आर इमोशनल, तो यहाँ पे भी हम गर्ल्स की बात करते हैं। तो ये सेंटेंस को लेकर जो है पहले से ही हमने जो सोच बना के रखी है, हम जो पहले से ही इसको स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट करके रखे है कि ये लड़की जो है यही कर सकते हैं, ये वो ये काम कर सकते हैं, ये यही काम कर, कुकिंग जो है लड़की ही कर सकते हैं, जो है जो वेल बिहेव जो है लड़की ही कर सकते हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो लड़के होते हैं। हालांकि जो ऐसी बात नहीं होती। हम देखते हैं कि कई लड़कियों को हम रसलर जो होते हैं वो लड़कियाँ भी होती है। शरारत जो ज़रूरी नहीं है कि लड़का है, लड़की भी होती हैं। या डांस ज़रूरी नहीं है लड़की करे, ये लड़का भी कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि जो लड़के जो है वो नहीं रोते हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं है कि लड़के नहीं, लड़के भी रोते हैं। तो हमारे जो जहन में है ये पहले से ही आता है। जब हम ये बात करते हैं, कुकिंग की बात करते हैं, तो हमें लड़की जो है जहन में आ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस, यानी कि पहले से ही जो है हम हमने सोच बना के रखे हैं कि ये जो है ये इस तरह से बिहेव, अगर ये कुकिंग की बात है तो ये लड़की ही कर सकती है। तो हालांकि ये बात ठीक नहीं है। तो हम करते हैं एक स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से जब बात होती है इसी तरह से मैं और एग्जांपल दूंगा। मतलब ये एक और स्टीरियोटाइप क्रिएट किया जाता है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो जो है आगे नहीं पढ़, उनको जो है आगे पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप्स है। ये पहले से ही जो है सोच बना के रखी है। ये सोचते हैं कि जो अगर ये मुस्लिम लड़के हैं तो ये आगे नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि ये गलत होता है कि ये ऐसी बात तो नहीं होती है, लेकिन जो है हम उसको स्टीरियोटाइप्स वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। या बॉयज़ के बारे में हम क्लियर कर देते हैं कि बॉयज़ जो है अब उसने पढ़ाई की है, अब उसको आगे से पढ़ना है, उसको आगे से ये करना, जॉब करना है, तभी तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को लेके जो है हम जो है एक जो है स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत
हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है, सब में जो है कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं। यानी कि जो कोई अगर हम कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कियां ऐसे काम भी करते हैं जो लड़के भी नहीं कर पाते हैं। और और एक एग्जांपल यहाँ पे दिए है, आप एक बुक में देखेंगे। यहाँ पे जो है ये बनाए हुए हैं, ये हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं, ये हैंडीकैप्ड पर्सन इस पे बैठे हुए पेंटिंग कर रही है। तो हैंडीकैप्ड उनको हाँ डिसेबल्ड पहले कहा जाता था, लेकिन उनको आज डिसेबल्ड नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये चेंज हो गया, अब उसको कहते हैं स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी कि इनको जो है, इनको ये डिसेबल नहीं होते हैं, इनको कुछ अलग किस्म के नीड्स होते हैं, जिनको हम अगर हम उनको नीड्स प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी एक अच्छे जो है सोसाइटी में जो है एक अच्छे इंसान बन सकता है, एक अच्छा जो है सक्सेसफुल मैन या सक्सेसफुल वुमेन बन सकता है। तो उनको जो है ज़रूरत है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, हमको उसको अलग कैटेगरी में कर हम वहाँ पे भी स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर देते हैं। उसको हम डालते हैं कि ये हैंडीकैप्ड है तो ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके पास जो है ये गलत है। हम कभी कभी हम देखते हैं कि उनको हम अपने साथ नहीं ले जाते हैं, उनको अलग थलग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो जाते, स्टीरियोटाइप जो है क्रिएट कर देते हैं। इस स्टीरियोटाइप से क्या हो जाता है, फिर जो है इनइक्वलिटी हो जाती है, यानी कि ना बराबरी हो जाती है। जब हम ना इनइक्वलिटी हो जाते हैं तो इसमें जो है सोसाइटी में जो हमारे जो है डिवाइड हो जाते हैं, इसमें फिर जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती हैं। तो ये दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा कि स्टीरियोटाइप्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो इससे जो है फिर कैसे इनइक्वलिटी हो जाते हैं, फिर कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो अब आते हैं हम इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये तो आपको अब समझ आया होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब जो लोग हैं प्रिजुडिसेस को डेवलप करते हैं या स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं, तो फिर जो है इनकी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। यानी कि अगर हमने हैंडीकैप्ड पर्सनस को उनको अलग थलग कर दिया, तो दैट मीन्स कि हमने इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की, उनको हम अपने बराबर नहीं समझते हैं, फिर वहाँ पे इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस जो हमारा टॉपिक उसमें भी हमने पढ़ा कि समीर एक समीर मतलब दो टाइप के समीर थे। एक तो अमीर था, दूसरा गरीब था। एक के पास पैसे था, एक के पास पैसे, एक अखबार बेचता था। तो वहाँ पे जो वो जो है वो इकोनॉमिकली जो मतलब इकोनॉमिकली जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो इसकी जो लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। तो इस वजह से जो है इसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती थी, क्योंकि हमें उनको जो है हम इन्फीरियर माना जाता है। क्योंकि जो गरीब है, गरीब को हम इन जो अमीर लोग होते हैं वो उसको हम इन्फीरियर माना जाता है, अपने बराबर नहीं समझते हैं। फिर जब हम उसको अपने बराबर नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे जो है इन्फीरियर जो है हम उसको इन्फीरियर समझते हैं। फिर जो वहाँ पे क्या है, फिर इनक्वलिटी बढ़ जाते हैं, फिर जो है इससे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हमें क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें पहले से ही किसी पर्सन को लेकर जो है ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए कि ये पर्सन ऐसा है, इसमें ऐसी खामियां हैं। तो हमें देखना चाहिए एक एज ए इंडिविजुअल, हमें कंसिडर करना चाहिए कि एक जो पर्सन है, इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये है, इसमें बाकी स्किल्स हैं। तो इसको हमें इसकी जो क्वालिटीज़ और स्किल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम इनको एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हम जो है एक सोच रखेंगे कि ये अगर फलाना मुसलमान है तो इनके साथ नफरत करेंगे, अगर लड़की है तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ये कमज़ोर है, या बाकी और भी मैंने आपको मिसाल दे दी है कि किस तरह से जो है ये जो है स्टीरियोटाइप्स हम क्रिएट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में किसी और पे डिस्कस करेंगे।